सबसे पहले सेफ सिटी इंडेक्स देखिए। सबसे ऊपर टॉप पे है कोलकाता। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये वो कोलकाता नहीं है जहां अभी अभी एक डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, या ये वही सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि सेफेस्ट सिटी में अचानक इतना बड़ा हैवान पैदा हो गया, और वो भी हैवानियत कोई आम लड़की के साथ नहीं बल्कि एक डॉक्टर के साथ करता है। ये भी सोचने वाली बात है कि ये इंडेक्स सेंट्रल एजेंसीज बनाती हैं। ये इंडेक्स ममता बनर्जी जो कि बंगाल की सीएम है, उनके अंडर में रहने वाले ऑफिसर्स ने नहीं बनाया है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इट हैज़ लेस क्राइम रेट रिकॉर्ड कंपेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। एक बात नोट किया आपने, लिखा है लेस क्राइम रेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से मतलब है रिटन कंप्लेंट नोटेड। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके एरिया में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे ऐसा इमेजिन करने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशंस ऑलरेडी हैं। एनीवेज, अगर आपके एरिया में क्राइम हो भी रही है तो कंप्लेंट रजिस्टर ना होने की वजह से आपके एरिया को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि एनसीआरबी जो कि सेफेस्ट सिटी का लिस्ट दे रही है, वो इसी रजिस्टर्ड कंप्लेंट को देखते हुए डेटा कलेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान या तो नहीं गया या फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इग्नोर किया जाता है। अब क्राइम कंट्रोल करने का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का है। अगर हीनियस क्राइम हो रही है एनीवेयर इन इंडिया तो वहाँ की पुलिस पे क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, लेकिन केवल पुलिस ही क्राइम कंट्रोलर नहीं है। ऑन द स्पॉट पनिशमेंट यानी टाइमली पनिशमेंट भी क्राइम कंट्रोल कर सकता है, और ये काम कोर्ट का है। क्योंकि अगर पनिशमेंट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद मिलेगा तो उस पनिशमेंट से कोई भी क्रिमिनल नहीं डरेगा। और ये कहा भी जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम में बड़े चेंजेस करने होंगे। एनीवेज, थोड़ा और रियलिटी में बात करें तो उन पॉलिटिशियंस को भी पनिश करना चाहिए जो कि एक फ़ोन कॉल से पुलिस के हाथ में ही हथकड़ी लगा देते हैं। उनके डर से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी पुलिस नहीं पकड़ती है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ उसके हुए ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मीडिया के अकॉर्डिंग कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया है जो किलर को कोर्ट से सजा दिलवा पाए, जबकि इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई कर रही है। क्रिमिनल का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, क्या उससे कुछ सीबीआई को पता नहीं चल पाया? आइए आपको समझाता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होता है और इसके थ्रू क्रिमिनल्स कैसे सच बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट में कोई नशीला इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल वे में होता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी इसके थ्रू झूठ का पता लगाया जाता है। सबसे पहले एग्जामिनर जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है उसको पूरा प्रोसेस समझाता है और बेसिक क्वेश्चंस पूछता है जो बेसलाइन रीडिंग्स इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। सब्जेक्ट को बता दिया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड फेज में सेंसर्स सब्जेक्ट के शरीर पर लगाए जाते हैं जो फिजिकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट और स्किन कंडक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद एग्जामिनर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता है जिनमें कुछ रेलेवेंट यानी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और कुछ कंट्रोल्ड यानी जनरल क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट के फिजिकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर किसी रेपिस्ट का पॉलीग्राफी टेस्ट करना है तो कंट्रोल क्वेश्चन होगा, क्या आप अपनी पुरानी लाइफ में कभी किसी को नुकसान पहुंचाए हैं? क्या आपने कभी किसी के यहाँ छोटी चोरी की है? रेलेवेंट क्वेश्चन जो क्राइम से डायरेक्ट रिलेटेड हैं वो होगा कि क्या आप उस जगह पर थे जब ये इंसिडेंट हुआ? क्या आपने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी? क्या आप उस दिन के कपड़े पहचानते हैं? क्या आप उस लड़की को पहले से जानते थे? फाइनली कंपैरिजन क्वेश्चंस होगा कि क्या आपके मन में कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का विचार आया है? क्या आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप में हमेशा सही रहे हैं? एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज का कंपैरिजन करता है। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं तो इसे डिसेप्शन यानी झूठ इंडिकेट किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है और हर जगह कोर्ट में एडमिसेबल भी नहीं होता है।
पॉलीग्राफी टेस्ट के डेटा को कोर्ट में एडमिसिबिलिटी यानी एविडेंस के रूप में माना जाए या ना माना जाए का फैसला हर जुरिस्डिक्शन में अलग हो सकता है। हमारे भारत में पॉलीग्राफी टेस्ट के रिजल्ट का एडमिसिबिलिटी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट तभी कंडक्ट किया जा सकता है जब सब्जेक्ट की कंसेंट हो और उसे टेस्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूरी तरह से समझा दिया गया हो। पॉलीग्राफी टेस्ट के रिजल्ट को एज प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में डायरेक्टली एडमिसेबल नहीं माना जाता, लेकिन अगर टेस्ट सब्जेक्ट के कॉन्सेंट से किया गया हो तो कोर्ट इसे एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के रूप में कंसीडर कर सकती है, स्पेशली जब ये किसी और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कोलैबोरेट हो। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के डेटा को कितना इंपॉर्टेंस देती है। जनरली पॉलीग्राफ टेस्ट को एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोर्ट इस डेटा को सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में देख सकती है। टू कंक्लूड, अगर कोर्ट पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए परमिशन देती है तो भी टेस्ट के रिजल्ट का एडमिसिबिलिटी इंटायरली कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है और यूजुअली इन्हें एक सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री एविडेंस के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। कोलकाता केस में पुलिस को एविडेंस मिटाने का आरोपी लोगों के द्वारा बनाया गया है और शायद सीबीआई को एविडेंस और केस से जुड़ी जानकारी मिल नहीं पा रही है, इसलिए सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है और कोर्ट में एज सॉलिड एविडेंस यूज भी नहीं किया जा सकता। Anyways, raise your voice on any type of social media platform against this type of heinous crime.